Hi guys, welcome to my podcast. Today we have a very special guest who is from a law background and I relate to him very much because मैंने भी लॉ करी है and इनके साथ ही करी है. तो आज चलो शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की. हाय खुशाग्र, वेलकम टू माय पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. फिगरिंग आउट की शुरुआत नहीं करी हमने साथ में, हम साथ में रहे नहीं है, ये भी तो बताना जरूरी था. रूममेट. हाँ, वो तो पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट फिगरिंग आउट विद रजत. हम यहाँ पर क्यूरियोसिटी के साथ जानना चाहते हैं कैसे एक आदमी अपने करियर के अंदर कैसे प्रोग्रेस करता है और एक यंग अडल्ट जो अपने कॉलेज के बाद एक करियर बनाना चाहता है तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है. सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आपके करियर के बारे में जानने का कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर एंड वेयर आर यू राइट नाउ. सो करियर स्टार्ट वैसे ही किया जैसे सब लोग करते हैं. लॉ ग्रेजुएट होने के लिए आपको एक लॉ स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है. तो आई टुक माय एडमिशन इन डीवीपी पुणे एंड वहां से लॉ की शुरुआत हुई थी. And it has been a terrific journey. Lots of ups and downs, साथ में सब चीजें रही हैं. But yeah, overall, it has been a very beautiful one. So yeah, I'll say I choose the right path. Of course. So what are you doing right now? After law, you have a very good experience. Now you are seasoned player, right? तो अभी आप कर क्या रहे हैं लॉ के अंदर? बिकॉज लॉ व्हाट आई अंडरस्टैंड इज अ वेरी वास्ट फील्ड. सिर्फ और सिर्फ आदमी वकालत करने के बाद कोर्ट के अंदर कचहरी में नहीं जाता है, कंपनियां भी होती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं. करेक्ट. सो व्हाट आर यू डूइंग? So I am currently working in the contract management profile. Basically, we manage all the agreements that we receive, and not only agreements, respect to it, all the other amendments we have. We have got NDAs as well. We have got different MOUs as well. So vetting all these documents and redlining them and then sharing with the other party and making it align with the business requirements, the requirements of the company, whatever these requirements are, and adding those legal things which protect the interests of the company in case if any dispute arises in the future. So to protect the overall interest of the company, we draft an agreement and that's what my profile currently is. Okay. Yeah. So basically अपन बोल सकते हैं कि हर एक कंपनी को किसी भी काम कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर आना पड़ता है टू पार्टीज के बीच में. बिल्कुल, डेफिनेटली. एंड वो कॉन्ट्रैक्ट को कौन ड्राफ्ट करता है? एक लीगल टीम, एक लीगल एक्यूमेन का पर्सन. डेफिनेटली. एंड उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ड्राफ्टिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन ऑफ दैट एग्रीमेंट. या डेफिनेटली. तो आप वो पर्टिकुलर पार्ट अभी निभा रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. सो कैन यू टेल मी हाउ डिड यू एंटर इनटू दिस जर्नी? बिकॉज in law school usually a person does not have this perspective कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी एक चीज होती है. मोस्टली ये होता है कॉर्पोरेट लॉ या लिटिगेशन, दिमाग में यही ज्यादा चीज आती है, राइट? तो हाउ डिड यू चूज दिस पाथ? सो इनिशियली जब लॉ स्कूल में गए थे तब सब लोग यही बताते थे कि कॉर्पोरेट करना है, बट ये अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि कॉर्पोरेट के अंदर एंटर कैसे करना है. बिकॉज जब आप लॉ चूज करते हो तो एक वो जनरल पर्सपेक्टिव यही होता है कि यू विल गो टू द कोर्ट एंड आप जज के सामने अपीयर होंगे एंड आप अपनी चीजों को रखेंगे एंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराएंगे. एक वो जनरल पर्सोना वही है एक लॉ फील्ड का. बट व्हेन आई एंटर द लॉ स्कूल इनिशियली मैं भी उसी चीज में था कि इंटर्नशिप्स कर रहे थे, तो आई वाज वर्किंग अंडर द एडवोकेट्स जो भी थे. इंटर्नशिप आप उन्हीं के अंडर करते हैं, लॉ फर्म्स के अंदर आप इंटर्नशिप्स करते हैं. बट जब टाइम निकलता गया तो ये रियलाइज होता गया कि यू नो एक डिफरेंट फील्ड भी है. देन आई डिड अ इंटर्नशिप विद अ compliance management tool in my 4th year. अच्छा. So at that point of time I realized कि ये particular जो field है, ये domain आपके लिए तभी खुल सकता है जब आप किसी एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो. Not obviously ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी में काम करने से ही कॉन्ट्रैक्ट की प्रोफाइल खुल सकती है. आप लॉ फर्म में रह के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की प्रोफाइल अपने आप के लिए ओपन कर सकते हो. दैट्स ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी. बट आप जब एक कंपनी में होते हो तो कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा चंक जो होता है वो अग्रीमेंट रिलेटेड रहता है. जी. बट सिंस आई वाज वर्किंग अ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, तो वहां पे वो बेसिकली ऐसा था कि जहां के भी लॉस होते थे ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैड मैनेज अ कंप्लायंस टूल एंड वो ट्रिगर्स भेजता था कि हाँ ये कंप्लायंस अब आपको मीट करना है. बी इट रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ द टैक्सेस, बी इट रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ companies, you know, not MOUs, companies data or something, or regulatory bodies, all those compliances were there. तो वहां पे जब मैं एक सीनियर से अपने बात कर रहा था तो वहां पे मुझे उन्होंने बताया कि यू नो एक ये भी पार्ट है
एंड साइमल्टेनियसली ये भी चीज है कि जहाँ पे आप अग्रीमेंट्स को भी वेट कर सकते हो। Okay. अग्रीमेंट्स वेटिंग में उस टाइम पे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हुई थी, Right. लीगल फील्ड में भी टेक्नोलॉजी आ रही थी। राइट। तो जब वो टेक्नोलॉजी लीगल फील्ड में आ रही थी तो देयर वर वेरियस CLM tools. So what CLMs are? CLMs are basically contract life cycle management tools. अच्छा। So all those tools were coming into the market और उस समय पे ये हो रहा था कि आप उन टूल्स के थ्रू किस तरीके से अपने अग्रीमेंट्स को वेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने अग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप कैसे एक दूसरी पार्टी को सेंड कर सकते हैं, कैसे निकाल उनसे रिसीव होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट अग्रीमेंट्स में हर तरीके की क्लॉजेस रहते हैं, लाइक देयर विल बी अ टर्म ऑफ द एग्रीमेंट, देयर विल बी द टर्मिनेशन राइट्स, देयर विल बी IP रिलेटेड क्लॉजेस, देयर विल बी कॉन्फिडेंशियलिटी, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, इंडेमनिटी एंड एन नंबर ऑफ क्लॉजेस व्हिच आर रिलेटेड टू द लीगल, मतलब जो लीगली आपको प्रोटेक्ट करते हैं। करेक्ट। दो पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हो सकता है, एक दो पार्टीज के एग्रीमेंट के बीच में हो सकता है इन नियर फ्यूचर, हाँ, तो वो सब चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में ड्राफ्ट करी जाती है Exactly. इन अ वेरी आर्टिस्टिक वे। हाँ, मतलब बेसिकली यही है कि मतलब आप किस तरीके से अपने सामने वाले क्लाइंट के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कंसीडरिंग द फैक्ट कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें अराइज हो सकती हैं, और किस तरीके से आप वो राइट्स को उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर आर्टिकुलेट कर सकते हो। दैट्स व्हाट एक जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रोफाइल होती है वो इस तरीके से वर्क करती है। तो आई वाज ऑन द पार्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन थिंग कि हम लोग किस तरीके से क्लॉजेस को ड्राफ्ट करते हैं, तो फिर हम कैसे उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस इन द टूल इटसेल्फ, तो आप वहां से क्लॉजेस एब्स्ट्रैक्ट करके आप उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में डाल सकते हो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर क्लॉज को एक तरीके से आप चेंज कर सकते हो, और या फिर अपने हिसाब से उसको ड्राफ्ट कर सकते हो, सो दैट आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें कंपनी के। गॉट इट। सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बोले, एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर एक रिपोजिटरी है उन कॉन्ट्रैक्ट्स की, उस एप्लीकेशन के थ्रू, जो उस रिपोजिटरी के थ्रू आप उसका टाइम मैनेज कर सकते हो, उसमें कुछ क्लॉजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ पैरा को निकाल सकते हो, किसी पार्टी को अपन भेज सकते हैं कि आप ये देखिए, उस अग्रीमेंट आप भेज के, और उसमें कुछ जैसे रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, कुछ किसी गवर्नमेंट ने या किसी पर्टिकुलर बॉडी ने कुछ बोला है, उसको कंप्लायंस ही बताता है कि अच्छा आपको ये करना है। हाँ, मतलब बेसिकली वो यही काम होता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्रोफाइल का, कि आप किस तरीके से सारे लॉस को उसके अंदर डाल रहे हैं। जो भी अगर होता है कि कभी कभी ये भी होता है कि कोई स्पेसिफिक क्लॉज किसी अग्रीमेंट के अंदर होना मैंडेटरी है, इट्स अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उस पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स आप उनको रीड करें, आप किस तरीके से उसको अपने अग्रीमेंट के अंदर डाल सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो एंटरिंग इनटू दिस प्रोफाइल, ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, बहुत इजी है, आप इस फील्ड में बहुत इजीली एंटर कर सकते हो। ऑल यू हैव गॉट टू डू इज अंडरस्टैंड व्हाट अग्रीमेंट्स आर, अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डू, लाइक जरूर हर तरीके की प्रोफाइल होती है, वहाँ पे HR प्रोफाइल भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, तो इसी तरीके से एक लीगल प्रोफाइल भी होती है कंपनी के अंदर, और हर कंपनी के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। हर कंपनी के अंदर एक लीगल बंदा होगा ही होगा, हर कंपनी के अंदर कंप्लायंस मैनेजर होगा ही होगा, हर कंपनी में एक डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर होता ही है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर आपको वो मीट करनी होती है, और हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उनको एक बेसिकली क्या कहते हैं, एक अपना खुद का वकील चाहिए जो उनको दूसरी कंपनीज के साथ नेगोशिएट रिप्रेजेंट कर सके और उन चीजों को ड्राफ्ट कर सके। राइट। मतलब मैं अपने जूनियर्स को और अपने जितने भी नए यंग पीपल है जो कि कोई अपना करियर चालू करना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ टेक अ स्टेप वन। आप कभी भी जब शुरुआत करोगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी, बट जैसे जैसे आप चालू करोगे, कंसिस्टेंसी दिखाओगे और आप हार्डवर्क करोगे, आपको वो चीजें इजी लगने लग जाएगी, एंड इवेंचुअली यू विल बी द मास्टर ऑफ इट। तो है हर प्रोफाइल के अंदर है वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मतलब ऐसा मत करो कि बहुत से यंग लॉ स्टूडेंट्स वो आते हैं और ये कहते हैं कि हमने 28 डेज की इंटर्नशिप कर ली, महीने भर की इंटर्नशिप कर ली। आई थिंक वर्थ इट नहीं है वो इंटर्नशिप। आपको एक महीने तो एक्वेंट होने में ही लग जाता है किसी एनवायरमेंट से। आप प्रोसेस ही कर रहे होते हो कि एक्चुअली हमारे अराउंड हो क्या रहा है, इतने में आपकी वो इंटर्नशिप खत्म हो जाती है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। आप 28-30 दिन की इंटर्नशिप कर रहे हो, मेरे हिसाब से यू शुड लुक फॉर अ लॉन्गर अपॉर्चुनिटीज। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं आपको, तो जस्ट मेक श्योर कि कॉलेज टाइम तो आपका है ही, ठीक है, कॉलेज अटेंडेंस प्रॉब्लम भी होती है, बट साइमल्टेनियसली आप वो चीजें भी मैनेज कर सकते हो, एंड इतना डिफिकल्ट नहीं है। करेक्ट, डिफिकल्ट है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैनेजेबल नहीं होती है कोई चीजें, आप मैनेज कर सकते हो। आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप्स करो,
कंपनीज में इंटर्नशिप्स करो, दे विल गिव यू द गुड अपॉर्चुनिटीज। एंड पता है रजत, हम लोग को बार बार ऐसा लगता है कि हम किसी सीनियर को कैसे रीच आउट करें या क्या करें, बट आई आई टेल यू, सब लोग बहुत इजीली अप्रोचेबल होते हैं, आप उनको रीच आउट करो। पीपल आर देयर इन द मार्केट जो आपकी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत लाइक दे विल बी ग्रेसफुली हेल्पिंग यू आउट एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली की चीज क्या होती है। हर प्रोफाइल नहीं होती है। आज बहुत सिंपल है, जब हम लोग 10th से पास हुए थे तो 11th में बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स बैकग्राउंड के, कोई कोई किसी को नहीं पता होता कॉमर्स क्या होती है। सब लोगों ने कॉमर्स के अंदर एंटर करते हैं, तो हम लोग उस समय पहली बार हमने अकाउंट्स देखा था कि अकाउंट्स की बुक क्या होती है। तो हमें जब हमने 1 साल 1.5 साल 2 साल पढ़ाई करी तो हमें समझ आ गया कि क्या है वो। तो उसी तरीके से आप अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रोफाइल में भी आओगे तो आप 1-1.5 साल देके देखो इस चीज के अंदर, यू विल गेट अ वेरी गुड नॉलेज दैट हाउ दिस प्रोसेस एक्चुअली वर्क्स, और आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं बाय स्टेइंग इन दिस। आप कभी कुछ बचपन से सीख कर नहीं आते हो, आपको हाँ, इवेंचुअली सीखना पड़ता है धीरे धीरे जैसे क्लासेस में करते हैं। अपन जब अपन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो कंपनीज में विद रिस्पेक्ट टू लीगल क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एंड क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? जैसे आपने बताया कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोफाइल होती है, एचआर भी होती है, आईटी भी होती है, ऐसे लीगल भी होती है, एंड लीगल के भी कुछ बाइफिकेशन होते हैं। बिल्कुल। तो उस बाइफिकेशन में लीगल में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कंपनी के अंदर? सो देखो, कंपनी एक कंपनी है, उसमें अब कहीं कहीं पे हो सकता है कि एक ही सिंगल बंदा वो हर चीज को मैनेज कर रहा हो, ठीक है। कहीं कहीं पे होता है कि देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर ईच प्रोफाइल। अब मानिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए अलग से एक टीम होगी। डेटा प्रोटेक्शन है तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से टीम होगी। कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए अलग से टीम होगी। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए अलग होगी। लिटिगेशन मैनेज करने के लिए अलग प्रोफाइल होगी। तो हर चीज की प्रोफाइल अलग हो सकती है किसी कंपनी में। कहीं कहीं पे हो सकता है कि सिंगल टीम ही उस चीज के ऊपर काम करे, वन ऐसे टीम लाइक 10-12 पीपल आर देयर जो एक साथ उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, सभी उस चीज के ऊपर अपने अपने इनपुट्स दे रहे हैं, सभी अपनी उस चीज को। और कभी कभी होता है कि आप अलग अलग जगहों पे भी, अलग अलग डोमेन्स में भी आप हो रहे हो। सो इट टोटली डिपेंड्स। बट हाँ, एक कंपनी में ये सारी प्रोफाइल्स हो सकती हैं, एंड इसके अलावा भी प्रोफाइल्स हो सकती हैं कमिंग फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड। आप अगर एआई एक्सपर्ट बन सकते हो आज विद रिस्पेक्ट टू कि लीगल फील्ड में किस तरीके से एआई डेवलप हो सकता है, दैट्स अ वेरी ग्रेट प्रोफाइल इन टुडेज वर्ल्ड। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग भी आप बहुत ज्यादा इजीली, मतलब आप अपने आप को उस डोमेन के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो एंड गेन अ बेटर नॉलेज दैट आप किस तरीके से उस चीज को कर सकते हो। मैंने फिर से वही कहा कि जो लोग उस चीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, रीच आउट टू देम। आजकल तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप उन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं एंड आप उनसे बात करो इन अ वेरी प्रोफेशनल एंड हेल्दी वे। दे विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके से आप अपने करियर पाथ को आगे लेके जा सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है आपकी करियर जर्नी के लिए। राइट। सो जैसे आपने बोला कि ऑफ कोर्स आपने सराउंडिंग के अंदर ही इतने सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लिंक्डइन इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म। आपके सीनियर्स होते हैं, आपके कोई पीएनसी फ्रेंड्स होंगे, वो कर सकते हैं। इवन पीपल अराउंड यू कैन जस्ट आस्क अराउंड कि भाई, आई थिंक आपका सबसे बड़ा नेटवर्क सोर्स तो आपका एलुमनाइज होता है। हाँ जी, आप अपने एलुमनाइज को रीच आउट कर सकते हो। आई थिंक वो तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मतलब मैं अपने कॉलेज की एलुमनाइज को रीच आउट करता हूँ किसी भी काम के लिए, दे आर वेरी हेल्पफुल। आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप किसी को भी रीच आउट करो। करेक्ट। लोग आपकी हेल्प करेंगे। अपन को बातें करते रहनी चाहिए थोड़ा, ताकि नॉलेज शेयर होती रहेगी। जैसे आपने बताया कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल भी हो सकती है और एक ही प्रोफाइल सारी चीजें देख सकता है। तो वो ऐसा है कि घर पर डिपेंड है। घर छोटा होगा तो थोड़े लोग अकोमोडेट कर पाएगा, घर बड़ा होगा तो वो ज्यादा लोग कर पाएगा। वैसे कंपनी बड़ी होगी तो उसमें क्योंकि आपको बाइफिकेट करनी पड़ेगी चीजें। तो ऐसे जैसे मेरे को समझ में आया कि कंपनी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू लीगल हर एक डोमेन का एक आदमी हो सकता है। चाहे वो लिटिगेशन हो, चाहे वो लोन से रिलेटेड मॉर्गेज का हो, चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन हो, चाहे वो कंप्लायंसेस हो, कंप्लायंस इज आल्सो पार्ट ऑफ लीगल, या फिर एन नंबर जैसे आईपीआर हो गया, मैनेजमेंट ही हो गया, आईपीआर हो गया, बहुत सारी प्रोफाइल्स हो सकती हैं एंड यू कैन वर्क अमंगस्ट देम। राइट। एंड जितना मुझे पता है लिटिगेशन में भी बाइफिकेशंस होते हैं। हाँ, मतलब आप अगर लॉ फर्म में जाते हो तो एक ही लॉ फर्म में, बुटीक लॉ फर्म के अंदर हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, तो सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तो वो हो सकता है। बट हाँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज बहुत है कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर। एंड इफ यू रियली वांट टू एक्सपोज योरसेल्फ टू दैट वर्ल्ड, ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज पेशेंस। आप एक ऐसे सीनियर को, अपने मेंटर जो भी हैं आपके, आप उनसे गाइडेंस लीजिए, आप उनसे बात करिए
एंड दे विल श्योरली हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इंटर्नशिप्स करिए. अगर आपको कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर जाना है तो स्टार्ट विद योर इंटर्नशिप. आप अपने लॉ करियर के सेकंड थर्ड ईयर से ही आप स्टार्ट कर दीजिए इंटर्नशिप्स करना. आप समझिए कि क्या वो किस तरीके से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वर्क करता है. हाँ जी. आप 5 साल का अगर लॉ है तो आपको 3 से 4 साल उसमें चीजें मिल जाएंगी. 3 इयर्स है तो आपको 1-2 साल तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे अपने आप को एक्सपोज करने के बाद में. एंड देन फिर तो आपके लिए सब कुछ इजी हो जाता है. आप बस एक बार एंटर करके देखिए. शुरुआत करना जरूर आता है. मतलब हम लिटिगेशन भी करते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं हम आज पहले ही दिन हमारे पास में क्लाइंट्स आने लगेंगे. नहीं, आपको वहां पे जाना होता है. आपको रोज कोर्ट अपीयरेंसेस देनी होती है. आपको रोज चीजें करनी होती है. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आप अपने आप को एक पोजीशन आपकी एक बिल्ड होती है. देन यू नो then you will get the clients. Correct. So consistency and hard work is the key to always to anything. Consistency and hard work is the primary factor. Correct. जैसे आपने बताया इंटर्नशिप के बारे में बात बताई, एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड एक लॉ स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस भी देता है, एक थोड़ा नॉलेज भी देता है कि कंपनी या कभी एक वर्किंग कल्चर कैसा होता है, एंड एक कंपनी के अंदर क्या क्या टाइप के काम होते हैं वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. प्लस I think that is also a very gateway for what we say a full time work. एक इंटर्नशिप एक ऐसा की है फॉर अ लॉ स्टूडेंट स्पेसिफिकली जहां से वो इजीली एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ले सकता है इफ वो कंसिस्टेंटली एक जगह देखे, उस कंपनी को समझे एंड वो कंपनी उसको समझे. अगर वो वहां पर अच्छा परफॉर्म करता है, वहां उसको अंडरस्टैंडिंग बैठती है, तो इवेंचुअली दैट कंपनी विल आल्सो फेवर देम एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, आप मेरे हिसाब से आप कहीं पे भी अगर अच्छा काम कर रहे हो ना, सो नोबडी वांट्स टू लेट गो अ गुड एम्प्लॉय. करेक्ट. एज सिंपल एज दैट. अपन ने जैसे अभी कंपनी के बारे में बात करी, अपन ने थोड़ा लिटिगेशन के बारे में बात करी, तो क्या आप बता सकते हो कि क्या इन दोनों के अलावा लॉ में और कोई अपॉर्चुनिटीज भी होती है? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि आप डेटा प्रोटेक्शन में भी जा सकते हो. डेटा इज समथिंग विच इज ग्रोइंग डे बाय डे. आज डेटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, उस डेटा को कैसे मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से उसे प्रोसेस किया जाएगा, इन सब चीजों के लिए प्रोफाइल है. आप पर वो भी तो किसी कंपनी के थ्रू आप कर रहे हो. मैं जैसे पूछ रहा हूँ, आप कंपनी जैसे या तो आपने जॉब लेकर काम करा विच इज इन कंपनी, या आपने एक लॉ फर्म ज्वाइन करी, या फिर आप इंडिपेंडेंटली लिटिगेशन में काम कर रहे हो. बट क्या इन दोनों के अलावा क्या एक लॉ स्टूडेंट के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे जुडिशरी हो गया? ओके लाइक दैट. या मतलब आप जुडिशरी के लिए जा सकते हो. आप अपने आप को यू कैन गो फॉर अ प्रोफेसरशिप, एजुकेशनल टाइप की चीजों के लिए आप जा सकते हो. एंड फ्रीलांसिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन. आप अपनी प्रोफाइल उस तरह से डेवलप कर सकते हो कि you are advising foreign clients with respect to how they can enter the Indian market or how they can operate in their own country. Correct. So all these options are there. And आजकल तो कंटेंट का भी बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ गया है कि कंटेंट राइटिंग का लोग ब्लॉग लिख रहे हैं. तो आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, एंड आप साइमल्टेनियसली आप एक you can run a whole across new world around yourself. कि आप मतलब लॉ फील्ड इज नॉट, अगेन वही स्टार्टिंग में जो बात थी कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप कोर्ट में जाके कोर्ट अपीयर कर रहे हैं. दैट इज देयर एज अ लॉ स्टूडेंट, दैट इज ऑलवेज देयर. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग अ लॉ स्टूडेंट. फंडामेंटल that's there. Right. But simultaneously ये साइड की चीजें भी हैं जो एक आपके लिए that gives you a vast opportunities to explore and understand that how you can develop your law career. अपन जब बात कर रहे हैं तो आप क्या हमको बता सकते हैं कि इन लिटिगेशन, अगर किसी को लिटिगेशन में जाना है तो जैसे आपने बताया क्लाइंट एक दिन में नहीं आता है, सो हाउ डू अ पर्सन स्टार्ट विद इट? Like how do person start with the litigation? I think I'm not the right person to comment on that thing. But again, I think आपको एडवोकेट चुनना चाहिए जिसके आप वर्क कर सकते हो. आपको बेसिकली वो ये है ना कि आपको लॉन्ग टर्म किसी के साथ में स्किप होना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैंने आज एक चीज करी, मैं फिर स्किप करके दूसरी पे चला जाऊंगा, दूसरी मैंने नहीं करी तीसरी पे. That's not how it will work. हाँ, आप ये कह सकते हो कि हाँ I'm exploring, कि मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे लिए क्या बेटर है, मैं वो चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट देन somewhere you have to stop. Right. You know, you cannot run away from consistency बहुत important है. Long term internships, I tell you ना रजत, जितनी लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप्स रहेंगी ना, आप जितना टाइम फ्रेम अपनी इंटर्नशिप्स का बढ़ा के रखोगे, उतना ही फायदा आपको आफ्टर ग्रेजुएटिंग और लॉ आपको उतना ही फायदा उस चीज का होने वाला है. So basically
लर्निंग इज इनएविटेबल, ट्रेनिंग आप जितनी लोगे, ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट, आप चाहे कंपनी में लॉन्ग टर्म रहो, बट इवेंचुअली यू हैव टू लर्न। जितना आप लंबा लर्न कर पाओगे ट्रेनिंग में, आप इवन लिटिगेशन के अंदर भी किसी एडवोकेट के अंदर आई थिंक करते हो। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, हाँ जी, बट नॉलेज गेन करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती प्रैक्टिकल है, नॉलेज और चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा टू डिफिकल्ट थिंग्स, राइट राइट, टू व्हाट वी से, आपको अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लेके आना पड़ेगा जहां पे आप अपने आप को अनकंफर्टेबल कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट, आप जितना अनकंफर्टेबल फील करोगे, आप उतना ही ज्यादा ग्रो करने के लिए आपकी आप एक वो हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा आपकी ग्रोथ में। एकदम एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, गांव में बच्चों को स्विमिंग करने के लिए कुओं में छोड़ दिया जाता था, इसमें ऐसे कि बिकॉज eventually when the threat is there, when the uncomfortable situation is there, the person will try to get out of it. Yes, so similarly it goes for I remember one of my manager, she said this to me कि कुशाग्र, मैं तुम्हें ऐसे नहीं सिखाना चाहती कि मैं तुम्हें स्पून फीड करके सिखाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें I'll just drop you into the you know into the lake and you just swim, right, I just want you to learn like that, and honestly Rajat, that actually helped me a lot. गलती सब करते हैं, मैंने भी गलती करी, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती है, बट इंपॉर्टेंट ये था कि वो गलतियां करने के बाद में, मतलब ऐसा नहीं था मेरी भी प्रोफाइल एक दिन में डेवलप हो गई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने की, मैंने एक दिन में नहीं सीखी ये चीजें, गलती करके ही मैं सीखा हूं, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो डेफिनेटली एक जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फ्रूटफुल है कि गलत है, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म उसके लिए एक अच्छा रिजल्ट होगा। करेक्ट करेक्ट, मतलब जैसे मेरे साथ भी कोई जूनियर काम करता है, कोई इंटर्न काम करता है, तो मैं उनको हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि फॉर अ गुड स्टूडेंट इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस। आप गलती करो, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट, बट इंपॉर्टेंट है ट्राई करो, और जहां आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछो, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज अ पर्सन जो कि आपको गाइड करेगा। Exactly. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। आई थिंक अगर आपको ए फॉर एप्पल भी नहीं समझ आ रहा है ना, आस्क इट, there is no wrong question, there are no wrong questions, there are no wrong questions, right? जैसे अपन स्टूडेंट की बात कर रहे थे अभी, राइट, तो बिकॉज यू हैव आल्सो डन LLM, आप मुझे बता सकते हैं, जैसे आपने बताया प्रोफेसरशिप इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लीगल जर्नी, आप कर सकते हो उसमें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है फॉर टू बिकम अ प्रोफेसर? आई थिंक प्रोफेसर के लिए वो यूजीसी नेट का पेपर दीजिए, एंड आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, यूजीसी नेट का पेपर दीजिए, एंड देन यू कैन अप्लाई टू एनी। LLM इज इंपॉर्टेंट, yeah, masters is important, obviously masters is important for that, yes. And जैसे आपने भी LLM करी है, so in what field have you done law? LLM, I did my LLM in business laws, yes. How did you choose that? Because eventually there are again बहुत लॉ एक समुंदर जैसा है, राइट, उसमें आपको अपना सही किनारा ढूंढना, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, राइट। हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो इंटर्नशिप की जर्नी थी कॉलेज के अंदर, आपने कंपनीज के अंदर काम करा, वो आपको कहीं ना कहीं आपको एक पर्सपेक्टिव देकर गई कि बिजनेस लॉ इज अ थिंग वेयर यू कैन मेक योर करियर, एंड वहां से आपने अपना LLM भी एक बिजनेस लॉ के अंदर चूज करना सही समझा। आई थिंक आई वाज डूइंग BBA LLB, एंड आई ऑलवेज वांटेड माय सेल्फ टू बी अ गाय हु इज इनटू द मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ थिंग, सो यस, आई knew it from a very early stage that if I have to build myself in the corporate field, I have to work with the companies, right, and उस particular experience ने, I'll say that internship experience actually gave me the opportunity, gave me that understanding that how the corporate structure works, and उसके बाद में ही मैं उस particular position में आ पाया था कि हाँ मैं ये चीज choose कर सकता हूँ, and then फिर जब आप एक बार सोच रहे हो कि आपको इस particular domain के अंदर अपने आप को एक्सपर्टीज आपको गेन करनी है, तो देन यू ऑलवेज गो फॉर सच थिंग्स ओनली जो आपके करियर को सपोर्ट कर सके। तो या दैट एक्चुअली लेड टू द बिजनेस लॉज, बिकॉज हो सकता था उस समय, क्योंकि आप LLM भी बहुत डिफरेंट फील्ड्स में कर सकते हो, तो या दैट वाज वन ऑफ द प्राइम रीजन कि मैंने बिजनेस लॉज क्यों किया था। ओके, सो बिफोर वी क्लोज दिस पॉडकास्ट, आई हैव टू क्वेश्चंस ओवर हियर। पहला क्वेश्चन, क्या एक आदमी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लॉ चूज करता है एंड उसमें अगर वो करियर बनाता है, चालू कर देता है, तो क्या वो थ्रू आउट हिज लाइफ उसी में काम करेगा, और देयर आर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज व्हेन ड्यूरिंग दिस जर्नी? आई थिंक ऑप्शन तो मतलब ऐसा है कि आपके पास में हमेशा ही एक चांस रहता है कि आप किसी भी चीज में स्विच कर सकते हैं, करेक्ट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
आपने अगर एक बार अपनी प्रोफाइल डेवलप कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी जगह नहीं जा सकते, बिल्कुल Correct. जा सकते हो। बस आपके अंदर गट्स होने चाहिए उस दूसरी जगह पे जाने के लिए, हम्म। आपके अंदर इतना पेशेंस प्लस आपके अंदर इतना विल पावर होनी चाहिए कि Right. आई वांट टू डू दिस, सो या यू कैन ऑलवेज स्विच टू दैट पार्टिकुलर So of course I get where you are coming from because मेरी जर्नी भी ऐसी ही रही है। हाँ मैंने स्टार्ट करा था एक रेगुलेटरी कंप्लायंस कंपनी हाँ, से, यस यस, आई फिर उसके बाद रिमेंबर, लिटिगेशन में गया हूँ, देन आई एम देयर इन द बैंकिंग सेगमेंट। यस। सो ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटीज आते रहती है, अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा एंड रहेंगी। एंड लर्निंग इनएविटेबल है, यस एंड यस, लर्निंग के साथ आप धीरे धीरे नई नई चीजें सीखते हो। आई थिंक आप किसी भी डोमेन में जा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा और कोई आपसे ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करता है हाँ जी, हाँ जी। कि आप पहले ही दिन आके आप पहले ही दिन यू विल रॉक द स्टेज, ऐसा नहीं होता। Okay. सब आपको टाइम देते हैं, सब आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हाँ ताकि जी। आप उसमें कंफर्टेबल हो सको, एंड देन यू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वो पर्टिकुलर टीम या जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो वो किस तरह से काम करती है, वो Correct. क्या काम करती है, Mhm. एंड दैट्स हाउ यू डेवलप। Okay. Yeah. So my second question was, Yes. as we are closing this podcast, या ये बताइए कि एक यंग अडल्ट के लिए जो अपने करियर स्टार्ट करने वाला है, उसके लिए क्या आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, कुछ अपने नॉलेज शेयर करना चाहेंगे विद योर एक्सपीरियंस, ताकि वो अपने करियर को एक सही तरीके से स्टार्ट कर पाए, या फिर जब पर्सपेक्टिव बेसिकली चालू कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, उन ख्यालों को थोड़ा सा ट्रैक पर लेकर आने के लिए या फिर उनको थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए कुछ आप उनको गाइड करना चाहते हैं, कैसे वो अपना करियर चालू करना चाहिए, या फिर हाउ कैन दे डू इट इवन इन द कॉलेज पीरियड, बिकॉज Yes, कॉलेज में बहुत yes. सारी इंटर्नशिप होती है, क्या इंटर्नशिप कैसे करनी है? आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। करेक्ट करेक्ट। आप अगर कंसिस्टेंट हो, आप अगर उस प्रोसेस के अंदर, जिस प्रोसेस में आप हो, उस प्रोसेस में आप बिलीव करते हो और आप रिजल्ट ओरिएंटेड होने के बजाय आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो, हाँ जी। तो आई थिंक आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट दैट आप अप्लाई करो अपने आप को हर जगह पे, मेक श्योर दैट यू आर एट द राइट, you are at the right place, and make sure that you are doing the right thing. ठीक है। And ऐसा नहीं होता कि आप कुछ गलत कर रहे होते हो तो आप कुछ गलत नहीं करते हो, इट्स जस्ट दैट कि आपके लिए वो सुटेबल नहीं है, लेकिन आप सीखते सब कुछ हो। करेक्ट करेक्ट। आप सीखो, समझो एंड देन अप्लाई करो अपने आप को, देन डेफिनेटली आप एक बेटर पाथ चूज कर पाओगे अपने करियर के लिए। राइट। सो जैसे आपने बोला कि कभी कोई चीज गलत नहीं होती, आपको ट्राई करना होता है, एंड उसके बाद आप अपना चूज कर सकते हो आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है एंड कहाँ आप सही फिट हो रहे हो। बिल्कुल, इट्स लाइक अ पजल ऑफ पीस। उस पजल पीस में आपको अपना आपको देखना है कहाँ आप बैठ सकते हो, एंड इवेंचुअली यू विल मेक अ फ्रेम आउट ऑफ इट, राइट? जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग चीजें ट्राई करनी होती है, तो इंटर्नशिप के अंदर आपके एनजीओ भी होते हैं इनिशियल पीरियड में, जैसे हमारे सीनियर्स ने बहुत गाइड किया था, आप फर्स्ट ईयर्स के अंदर एनजीओ ज्वाइन करिए, एंड देन यू कैन गो फॉर लिटिगेशन, फिर आप कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपका थोड़ा क्लैरिटी हो, बिकॉज फर्स्ट ईयर में एनजीओ थोड़ा आपको उसमें जो काम होता है, आई थिंक हाँ, मतलब वो चीजें बताई तो गई थी हम लोगों को, बट आई ट्रूली डू नॉट अग्री टू दैट नाउ, टू बी ऑनेस्ट। आई फील कि ठीक है ज्वाइन कर लो एनजीओ या फिर आप कर लो, बट मैंने कहा ना कि वो 28-30 दिन के काम से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपको अगर अपने आप को डेवलप करना है तो यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ फॉर अ लॉन्गर इंटर्नशिप। और आप अगर सच में ही इतना सीरियस हो अपने करियर को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर में जाते से कोई इतना सीरियस नहीं होता है, बट अगर आप उतना सीरियस हो तो आप अप्लाई फॉर द लॉन्गर इंटर्नशिप्स। द जितनी ड्यूरेशन इंटर्नशिप्स की लंबी होंगी ना, आप उतनी बेटर नॉलेज गेन करके निकलोगे उस पर्टिकुलर जगह से। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो बेसिकली पहले 2 साल, अगर आप 5 साल का कोर्स कर रहे हो, पहले 2 साल आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। यस, एंड इवेंचुअली फ्रॉम थर्ड ईयर आपको अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, आपको करियर के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको जहां पर इंटरेस्ट आ रहा है, जहां जितना आपने एक्सप्लोर करा है, उसके बाद आपको उसको लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप या लॉन्ग टर्म परस्यू करना चाहिए। दैट्स इट, या ओके, थैंक यू सो मच. I think that was very fruitful session, Kushag. I hope we have more sessions like that. Yeah, for sure, Rajat. Pleasure. Thank you so much for having me on this podcast, and really great thing that you are doing. Thank you so much. Thank you so much.